कल्पना खो गई है सितारों में, अपनी बच्ची को ढूंढ लाऊं क्या। आज सैटरडे है, कल भी छुट्टी है, क्या कहीं घूम आऊं क्या। तो दोस्तों, छुट्टियों का उपयोग करते हुए तय किया कि चले हम ऐसी जगह देखने जहां पर आपको दिखाई दे हिमालय, जहां पर ठंडी हवा बहती हो, जगह भी एकदम शांत हो, साफ़ सुथरी हो, बोटिंग का आप यहाँ पर आनंद लें और साथ ही साथ आप करें तीरंदाजी। तो कुछ ऐसी ही जगह मैं आपको लेकर आया हूँ इस बार। जी हाँ, जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ गए हैं, मैं आपको लेकर आया हूँ इस बार कालू डांडा यानी लैंसडाउन। कालू डांडा इसका पुराना नाम था। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ लैंसडाउन और दिखाता हूँ कि अगर आप यहाँ थे तो कैसे क्या करके आप घूम सकते हैं, क्या आपका रास्ता रहेगा, कहाँ पर आप रुक सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। तो साथियों, दिल्ली से लैंसडाउन अगर आप जाते हैं तो टोटल रास्ता जो है 250 किलोमीटर के करीब है, जिसे तय करने में आपको लग जाते हैं तकरीबन 7 से 8 घंटे। दिल्ली से होते हुए आप जाएंगे गाज़ियाबाद, मेरठ, रास्ते में मीरापुर आएगा और उसके बाद कोटद्वार होते हुए जब आप दुगड्डा पहुंचेंगे, उसके बाद आपका लास्ट डेस्टिनेशन होगा लैंसडाउन का। तो कुछ इस तरह आप 6 से 7 घंटे का ये सफ़र तय करेंगे। कोटद्वार तक तो रास्ता सीधा और प्लेन रहता है और कोटद्वार के बाद ही शुरू होती है पहाड़ों की चढ़ाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जाते हैं लैंसडाउन की तरफ। तो साथियों, लैंसडाउन जाने के रास्ते में हम रुके हैं दुर्गा देवी मंदिर में। पहले हम जरा मंदिर में दर्शन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल हाथ सुन्न हो जा रहे हैं अभी। ओहो, आइए। तो सीढ़ियाँ उतरकर फिर दोबारा सीढ़ियाँ और हम और नीचे जा रहे हैं माता दुर्गा देवी के मंदिर में। और नीचे आप देखिए बहता हुआ पानी, क्या ज़ोरदार वेग आ रहा है, बहता हुआ पानी जा रहा है, बहुत ठंडी हवा है। ओहो, तो चलिए बढ़ते हैं। तो साथियों, जब आप आते हैं तो आप देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा, और उसके बाद जब आप अंदर जाते हैं तो हमें अंदर एक गुफा में दिया जलता हुआ दिखाई देता है। आप यहाँ पर माथा टेकते हैं और दर्शन करते हैं इस अलौकिक दिव्य प्रकाश के। आप देखिए मेरे साथ। और हमें मौका मिला शिवलिंग पर कलश के द्वारा तर्पण होता हुआ ये जल का दृश्य। हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर माता के भी दर्शन किए। आप भी मेरे साथ माता दुर्गा देवी के दर्शन कीजिए। तो साथियों, दुर्गा देवी मंदिर हम आए, हमने यहाँ पर दर्शन किए गुफा में। हमने यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति भी देखी। और सबसे यहाँ पर मेन अट्रैक्शन में मैं देखता हूँ यहाँ पर कि नीचे से नदी बहती हुई आती है, बहुत ज़ोर से नदी आवाज़ करती है और बहता हुआ पानी आगे निकलता जाता है, साफ़ होता हुआ और नीला होता जाता है। हम थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे, टाइम बिताएंगे और उसके बाद हम लैंसडाउन आगे की यात्रा शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नज़ारों को मज़ा लेते हैं। मैं आपको लेकर जाता हूँ लैंसडाउन। तो साथियों, माता के दर्शन करने के बाद एक बार फिर हम निकल चुके हैं और ये फेमस स्टॉप है जहाँ पर हमेशा पानी गिरता हुआ दिखाई देता है। हम भी कई बार यहाँ पर आते हैं और अपनी गाड़ियाँ वगैरह धोकर फिर दोबारा आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, पानी से निकलते हुए भाप आपको दिखाई दे रही है। ये नज़ारा जहाँ पे धूप मिल रही है छाया से और बहती हुई नदी भाप छोड़ रही है, अद्भुत नज़ारा है। तो साथियों, इन्हीं तरह टेढ़ी मेढ़ी सड़कों से गुजरते हुए हम चलते हैं आगे। कोटद्वार के बाद जब पहाड़ी रास्ता आता है तो यहाँ पर सड़क थोड़ी पतली हो जाती है। अगर सामने से थोड़ी बस आ जाएगी तो आपको अपनी गाड़ी थोड़ी स्लो करनी पड़ जाएगी। और इन्हीं पुलों के बीच से गुजरते हुए हम आगे बढ़ते हैं गांव से होते हुए। थोड़ा रास्ते में भूख लग गई है तो देखेंगे कि हम खाना कहाँ पर खा पाते हैं नाश्ता सुबह का। तो चलिए चलते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो साथियों, चलते चलते रास्ते में लग गई है भूख, तो हमने तय किया कि हम कर लेते हैं थोड़ा सा नाश्ता। तो आप मेरे पीछे देखिए, यहाँ पर हम आए हैं नाश्ता करने। सुना है यहाँ पर एक भाई साहब देते हैं छोले और साथ में पराठे। तो हम थोड़ा चाय पियेंगे, छोले और पराठे खाएंगे
मैं अंदर लेकर चलता हूँ आपको रसोई में और दिखाता हूँ कि कैसे कितना बड़ा पराठा ये बना रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं। ये है पराठा, 2 प्लेट से भी बड़ा है पराठा मेरे ख्याल से, है ना। तो दोस्तों ये हमारा ढाबा और इतना बड़ा पराठा बना रहे हैं भाई साहब। कहते हैं कि नॉर्मल पराठा है यहाँ का। कितने पराठे बोले? एक ही बोला ना, ये एक ही काफी है। इसके साथ हम लेंगे छोले, छोले और ये पराठे। तो साथियों ये है हमारे छोले, देखिए क्या गर्मा गर्म भाप निकल रही है इससे अभी। के साथ हमें मिली है चटनी और ये है पराठा, 3 साइज पराठा और साथ में है दही। तो जरा चटनी है, बताते हैं कैसा है स्वाद। चटनी तो घर से बोले, एक छोले और दे दे। हाँ बोल दो। वैसा कैसे छोले अच्छे लगे? छोले खा बताइए जरा, नमक कैसा है, खट्टा है, मीठा है? नमक एकदम मेंटेन करके सब अच्छे लगे। ये चटनी किसकी है? मुझे लग रहा है बाप रे, बड़ी तीखी चटनी है, मिर्च की चटनी है बिल्कुल। हाँ, भयंकर हरी मिर्च, इसमें नमक ही नहीं है डाला। और ये है अपना आलू प्याज का पराठा। तो साथियों नाश्ता करके भूख मिटाकर फिर हम चल पड़े हैं एक बार फिर इन्हीं जंगलों के बीच से होते हुए। बस डेस्टिनेशन थोड़ा सा ही रह गया और हम पहुंचने ही वाले हैं लैंसडाउन। तो साथियों अगर आप आते हैं लैंसडाउन तो यहाँ आने के लिए आपका जो नियरेस्ट बस अड्डा रहेगा वो रहेगा कोटद्वार। रेलवे स्टेशन भी कोटद्वार का यहीं पर है। कोटद्वार से आप मात्र 35 किलोमीटर की यात्रा तय कर पहुँच सकते हैं। ये शांति भरा माहौल लैंसडाउन में 35 किलोमीटर आप तय करेंगे तकरीबन 1.25 घंटे में। ट्रैफिक अमूमन यहाँ पर कम ही रहता है, थोड़ा कोटद्वार से आगे निकलते ही कभी कभार ट्रैफिक देखने को मिल जाता है। तो हम भी आए तकरीबन 1.25 घंटे की राइड पर। हम पहुँच गए एक शानदार मोड़ पर जहाँ पर मेरे को एक अच्छा सा व्यू दिखाई दिया। तो हम आते हैं और इस मोड़ पर रुक जाते हैं जहाँ पर दिखाई देती है मेरे पीछे ये हिमालयन रेंज। मैं जूम करके कोशिश करता हूँ आपको दिखाऊं। और ये देखिए सामने ये है हिमालय रेंज के पहाड़। जब आप आते हैं तो आपको कुछ ऐसा यहाँ पर माहौल दिखाई देगा जैसा कि ब्रिटिश सभ्यता के टाइम पर दिखाया करता था। उस टाइम पर नीचे दिखाई देते हैं उस काल के बने हुए कुछ होटल्स वगैरह, और नीचे से घूमती जाती सड़क यहाँ पे हमको दिखाई देती है। हमारा मन किया यहाँ पर कि हम थोड़ी देर रुकें और उसके बाद आगे बढ़ें। तो हम थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे, थोड़ा फ़ोटो वोटो क्लिक कराएंगे और फिर हम बढ़ जाएंगे आगे। हम तकरीबन लैंसडाउन पहुँच ही चुके हैं, मात्र 3 किलोमीटर और रह गए यहाँ से रास्ता। तो इन मोड़ों पर हवा से बातें करते हुए हम जाते हैं लैंसडाउन। तो साथियों नज़ारा अब और भी ज़्यादा सुंदर और मनमोहक होता जा रहा है। तरह तरह के रंग हमें देखने को मिल जाते हैं, बहती बल खाती हुई सड़कें, और हम पहुंच ही गए हैं लैंसडाउन में। यहाँ से शुरू हो जाता है यह एरिया जहाँ पर अब ये कैंट एरिया पूरा शुरू हो चुका है। तो लैंसडाउन के बारे में बता दूं कि इसको पहले कालू डांडा कहा जाता था। अंग्रेज़ यहाँ पर आए और यहाँ के वॉइसरॉय के नाम पर इसका नाम लैंसडाउन रखा गया। ये पूरा जो इलाका है एक बहुत ही साफ़ सुथरा इलाका है जहाँ पर आप बहुत ही अच्छी सफाई देखेंगे। आप गुजरते हुए कैंट एरिया का मज़ा लेंगे। हम थोड़ी देर यहाँ पर रुके और हमने यहाँ पर देखा तो बहुत ही सुंदर साफ़ सुथरा यहाँ पर माहौल दिखाई दिया। मिलिट्री एरिया कैंट एरिया जो है अपनी एक अलग पहचान देता है। तो यहाँ पर भी सेम वही वाइब हमें देखने को मिलती है। सुबह का समय था तो यहाँ पर दुकानें तो नहीं खुली थी क्योंकि हम सुबह जल्दी ही 5 बजे कोटद्वार से निकल गए थे। तो थोड़ी देर हमने यहाँ पर बैठकर कुछ फ़ोटो वोटो खिंचाई। कैंट एरिया था तो हमने ज़्यादा यहाँ पर तफरीह भी नहीं करी। तो आप भी मेरे साथ कुछ क्लिप्स लीजिए यहाँ के, और उसके बाद हम जाएंगे आगे और देखेंगे कि हमें लैंसडाउन में और क्या देखने को मिलता है।
तो साथियों, लैंसडाउन में हमारा ये पहला डेस्टिनेशन है जिसे कहा जाता है भुल्ला ताल। मेरे पीछे ये है पार्किंग एरिया, यहाँ पर आप पार्क करके अपनी गाड़ी आगे जाएंगे। भुल्ला ताल में 45 रुपीज़ आपको पर व्हीकल के देने पड़ेंगे अगर आप यहाँ पर आते हैं। कैंट एरिया पार करते ही आपको MCD की पार्किंग स्लिप मिल जाएगी, जो कि भुल्ला ताल और बाकी जगह के लिए वैलिड है। इसके अलावा अगर आप जाएंगे टिफन टॉप, तो टिफन टॉप के लिए आपको एक अलग से पार्किंग स्लिप दी जाएगी जब आप वहाँ जाते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ आया तो यहाँ की शांति मेरे दिल को छू जाती है। मैं सामने देखता हूँ कालुंदा कैफ़े और ग्लोबन शॉप भी है, और यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर आप बैठ के खा पी सकते हैं। और मुझे यहीं से ही ताल का छोटा सा व्यू दिखाई दे रहा है। एक छोटी सी ताल है जहाँ पर आप आकर एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अभी मैंने पीछे देखा बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ का मनोरम दृश्य दिल को छू जाता है बिल्कुल। तो चलिए आगे चलते हैं और थोड़ी देर टाइम बिताते हैं भुल्ला ताल पर। चल भुल्ला पार्क। तो साथियों, ये है भुल्ला ताल। ये एक गार्डन एरिया है जो कि एक ताल के किनारे बनाया गया है, जहाँ पर आपको एक पिकनिक स्पॉट देखने को मिल जाता है। तरह तरह की सीनरी, हरियाली और झूला वगैरह देखने को मिल जाते हैं। क्या यहाँ की टिकट है मैं आपको आगे बताऊंगा, और क्या क्या आप देखेंगे आगे। तो चलिए बढ़ते हैं। तो साथियों, झज्जर में एक जगह है लोहागढ़ फॉर्म। वहाँ पर जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, उतनी बड़ी एक्टिविटीज़, उतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ तो नहीं, पर यहाँ पर कुछ चंद सुकून के पल और बच्चों के खेलने के लिए आपको यहाँ पर साधन मिल जाएंगे। और आपको दिखाई देगा ये खूबसूरत नज़ारा, जहाँ पर झील के किनारे आप बैठकर समय बिता सकते हैं। इसके अलावा आपका मन करे तो आप यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक पिकनिक डेस्टिनेशन आपके लिए हो सकता है अगर आप चैन के कुछ पल बिताना चाहें। तो आप भी देखिए और मज़ा लीजिए लैंसडाउन का। तो साथियों, हम हैं भुल्ला ताल में। भुल्ला ताल में अगर आप आते हैं तो यहाँ आने के लिए पर पर्सन जो आपकी टिकट रहेगी वो रहेगी 100 रुपये। 100 रुपये में आप यहाँ पर सारी जगह घूम सकते हैं। अगर आप इसके अलावा बोटिंग करना चाहते हैं तो बोटिंग के लिए आपको 250 रुपये पर पर्सन देने पड़ेंगे। इसके अलावा जब आप यहाँ पर आते हैं तो अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए आपको अलग अलग चार्जेस होगा। जैसे कि हमने अभी आर्चरी की तो उसके लिए हमें 50 रुपये देने पड़े। आप अभी मैं पीछे देख सकता हूँ कि और भी यहाँ पर बोटिंग के पॉइंट बने हुए हैं, जहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं, टहल सकते हैं, फ़ोटो खिंचा सकते हैं। इस पुल पर देखिए क्या अच्छा खूबसूरत व्यू है। तो हम भी थोड़ी देर यहाँ पे घूमेंगे, फ़ोटो खिंचाएंगे, और मैं देखूँगा कि और क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ। तो चलिए बढ़ाते हैं सफ़र को आगे। आओ 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 आओ। अरे कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तो साथियों, थोड़ी देर हम यहाँ पर घूमेंगे। इसके बाद मैं आपको अगले एक व्यू पॉइंट पर लेकर जाऊँगा जो कि कहा जाता है टिफ़िन टॉप। तो चलिए चलते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं और उसके बाद मैं आपको अगला डेस्टिनेशन लेकर जाता हूँ। तो साथियों, तकरीबन 5 मिनट की ड्राइव और हम पहुंच गए हैं टिफ़िन टॉप पर। तो चलिए क्या हमें देखने को मिला आप आगे देखेंगे। वाह, क्या शानदार नज़ारा है। नीला आसमान, सफ़ेद पर्वत, उसके आगे हरियाली हरियाली हरियाली। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं टिफ़िन टॉप भुल्ला टॉप से, भुल्ला ताल से। जब हम आए 15 मिनट की वॉक करके भी आप आ सकते हैं, पर अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो अपनी गाड़ी भी लेकर आप यहाँ पर आ सकते हैं और आप पहुँच जाएंगे शानदार व्यू पॉइंट पर। बहुत ही शांत एरिया। अगर मुझे यकीन है कि अगर मैं यहाँ से बोलूँ ना तो वो जो दूर सड़क दिखाई दे रही है 1 किलोमीटर पर, वहाँ पड़े आदमी से भी मैं आराम से बात कर पाऊँगा, इतनी शांति है यहाँ पे। हेलो, एक को नहीं सुनाई दे दिया। मुझे लगा शायद पहाड़ों से मेरी ही आवाज़ मुझे वापस आएगी, पर अब देखिए, मज़ा लीजिए टिफ़िन टॉप का। अगर आप लेना चाहते हैं ये एहसास तो आपको खुद ही यहाँ पर आना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मौज मस्ती सैर सपाटा रहेगा तो टिफ़िन टॉप आपके लिए नहीं है, मैं पहले ही बता दूँ। अगर आप शांति प्रिय व्यक्ति हैं, शांति चाहते हैं, कुछ पल बिताना चाहते हैं नेचर के साथ, तो आप आइए और घूमिए टिफ़िन टॉप में।
हम भी थोड़ी देर यहाँ पर घूमेंगे, मज़ा लेंगे इन शांत वादियों का और उसके बाद हम बढ़ जाएंगे आगे। तो चलिए दोस्तों, मज़ा लीजिए आप इन शानदार नज़ारों का। आप यहाँ पर आते हैं तो एक बोनस टिप है, अगर आप यहाँ पर आए तो थोड़ा जल्दी आ जाएं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है यहाँ पर भीड़ बढ़ने लग जाती है। और अभी तो आज मौसम साफ़ है, हम बहुत अच्छा नज़ारा देख पा रहे हैं। कभी कभार यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर बादल छाए हों, तो बरसात के मौसम में कभी कभार एक आध पॉइंट पर आप मिस कर सकते हैं, वरना नज़ारा हमेशा यहाँ पर खूबसूरत ही दिखाई देता है। क्या खूबसूरत हरियाली आप खुद अपनी आंखों से देखिए। तो साथ ही सवाल आता है कि हम यहाँ पर आए तो ठहरे कहाँ, तो ज़रा पार्किंग एरिया की तरफ चलते हैं और मैं बताता हूँ कि कहाँ पर हम यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। तो इस पार्किंग एरिया के बगल में ही आपको यहाँ पर ही टिकट काउंटर मिलेगा। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो पर व्हीकल आपको 50 रुपये गाड़ी के देने होंगे, जो कि एक्स्ट्रा है नीचे बुलादाल की पार्किंग के। इसके अलावा यहाँ की टिकट है 20 रुपये पर पर्सन। आप अंदर जाएंगे और देखेंगे एक शानदार व्यू पॉइंट देखने के बाद आप वापस आ जाएंगे। और जब आप वापस आते हैं तो आप मेरे सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर है टिप एंड टॉप रेस्टोरेंट एंड बार भी, और यहाँ पर रिजॉर्ट। मैंने भी पता किया तो ऑफ सीजन में अभी ये ले रहे हैं 2000 रुपये पर पर्सन। आपको बुकिंग करा कर आना होगा यहाँ पर, आप लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। हम भी थोड़ी देर यहाँ पर समय बिताएंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और मैं आपको दिखाता हूँ टिप एंड टॉप। तो साथी, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर चर्च जाना मिस ना करें। हमने भी रास्ते में मिस किया था, पर हमने तय किया था कि हम वापस आते वक्त आएंगे और यहाँ पर समय बिताएंगे। तो कुछ इस प्रकार का खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाई देता है जब आप यहाँ पर आते हैं। बिल्कुल मन को मोह लेता है ये नज़ारा। थोड़ी देर अंदर चर्च में जाकर भी हम बैठेंगे और उसके बाद हम आपसे लेंगे इजाज़त। तो दोस्तों, सी यू अगेन के इसी मैसेज के साथ हम यहीं पर आपसे अलविदा लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए हमारे इस वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह के और वीडियो आपके साथ लेकर आते रहने का। धन्यवाद।